हरि ओम। जय श्री सीताराम। ओम बृहस्पतये नमः। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पति ग्रह यदि अरिष्ट कारक हो, अशुभ फल कारक हो तो क्या करें उपाय। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह 4, 6, 8 और 12 भावों में विद्यमान है अथवा मकर राशि के नीचस्थ विद्यमान है अथवा शत्रु ग्रहों से दृष्ट और शत्रु राशि में विद्यमान हैं, तो उन ग्रहों को क्या असफलता मिलती है और उनको क्या करना चाहिए उपाय। ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति ऐसी स्थिति में विद्यमान है तो उन जातकों के विद्या के क्षेत्र में प्रभाव रहता है, जो विद्या के क्षेत्र में उनको सफलता नहीं प्राप्त होती और दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता और विवाह में अड़चनें बहुत ही अधिक आती हैं और उनको जो है भ्रम बना रहता है, मन स्थिति संतुष्ट नहीं रहती है और उनको भ्रातृ विरोध भी रहता है, भाइयों में विरोध भी बना रहता है, स्त्री का कष्ट प्राप्त होता है, शरीर का कष्ट बना रहता है और बुद्धि में विकार रहता है। कुल मिलाकर के जो भी कार्य आदि करते हैं उसमें भी असफलता उनको प्राप्त होती है और अष्टम का बृहस्पति तो बहुत ही कष्टकारक होता है, इसलिए द्वादश का बृहस्पति वह भी कष्टकारक होता है व्यय स्थान का। इसलिए इस स्थिति में क्या करना चाहिए उपाय। इस स्थिति में तंत्रोक्त बृहस्पति का मंत्र जप करना चाहिए अथवा योग्य सुयोग ब्राह्मणों को बुला करके उनसे जप संकल्प करा करके करवाना चाहिए। इस मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः और मंत्र जप की संख्या 19,000 है। 19,000 जप करना अथवा करवाना चाहिए। तत्पश्चात हवन दशांश करके तर्पण आदि करके दान पुण्य करना चाहिए। बृहस्पति की दान की वस्तु इस प्रकार हैं, पीले वस्तुओं का ही दान होता है। दान की वस्तुएं इस प्रकार हैं जैसे पीले चावल, चने की दाल, हल्दी, शहद, पीला वस्त्र, फलों में पपीता है और आम के सीजन में आम है अथवा केला है, पीले फल और सवत्सा गाय का भी दान का जो है विधान लिखा हुआ है, परंतु गाय नहीं दान कर सकते हैं तो पीली और अन्य वस्तुओं का दान करें। पीला कंबल है, बेसन के लड्डू हैं मीठे में, ताम्र का कोई भी एक पात्र, कांस्य का पात्र, शक्कर, रामायण आदि की धार्मिक पोथी किताबें और केसर आदि वस्तुओं को दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ फल कारक भावों में विद्यमान है फिर भी आपको फल नहीं मिल पा रहा है, यह और अन्य विषय है। जब ग्रहों का स्पष्ट आदि किया जाता है, उनकी अवस्था आदि डिग्री आदि देखी जाती है, तो उस अवस्था में बृहस्पति की ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। उन स्थितियों में जब हो जाता है ग्रह तो शुभ फल कारक तो फल नहीं प्रदान कर पाता है। तो उस स्थितियों में भी बृहस्पति के लिए उपाय हैं, वो आप लोगों को करना चाहिए। बृहस्पति यदि आपका अशुभ है उस समय पर सोने अथवा चांदी में अंगूठी के माध्यम से तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और 27 गुरुवार काउंटिंग करके 27 गुरुवार को केसर का टीका लगाना चाहिए और चलते पानी में बादाम अथवा नारियल पीले कपड़े में बांध करके लपेट करके चलते बहते हुए पानी में प्रवाह करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रंग बृहस्पते नमः मंत्र को उच्चारण करते हुए और पीपल वृक्ष के नीचे प्रातः काल जा करके जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और उस जल को थोड़ा सा पीला पुष्प, थोड़े से पीले अक्षत ऐसे डाल करके भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए ओम ब्रंग बृहस्पतये नमः बोलते हुए उस पीपल के वृक्ष के जड़ में उस जल को अर्पण करना चाहिए और अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। और वृद्ध ब्राह्मण को यथाशक्ति पीली वस्तुओं को दान करना चाहिए और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। अपने जो सम्मानित जन हैं, माता पिता हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार
करने से आपका बृहस्पति प्रबल होगा, सबल होगा। आपको विद्या बुद्धि आदि के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी आदि के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के आप सद्बुद्धिवान होंगे, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका सभी जगह सम्मान होगा। इस स्थिति में आपको अगर बृहस्पति आपका प्रबल होगा तो आपको सभी इस प्रकार के जो भी बृहस्पति जिन वस्तुओं का कारक है आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। हरि ओम, जय श्री सीताराम। आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से बृहस्पति ग्रह को शांत करने के लिए यदि उपाय करेंगे तो आप अवश्य ही संतुष्ट होंगे। बृहस्पति भगवान कृपा करेंगे, आप सभी खूब संपदा आदि धन से खूब संपन्न होकर के इस लोक में विचरण करेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।